Hello students, welcome to my way physics class. Next question, find the new capacitance if two dielectric of dielectric constant 4 and 6 are placed in U. Capacitor of capacitance 1 microfarad. क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि एक कैपेसिटर है, ओके, जिसका कैपेसिटेंस वैल्यू जो है वह 1 माइक्रोफैराड। इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन A बाय D। ओके, अब कर रहा है कि इसी कैपेसिटर में हम जो है वह दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को जो है वह फिल कर, उसमें से एक डाइलेक्ट्रिक का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वह K1 इक्वल टू 4 है और दूसरा का जो है वह K2 इक्वल टू जो है वह 6। तो हमको जो है यहाँ पर जो नया कैपेसिटर बनेगा उस नया कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वैल्यू जो है वह हमको निकालना है। ओके, तो सॉल्यूशन में देखेंगे, जब हमने इसमें दो नया डाइलेक्ट्रिक को जो है वह फिल किया तो उस समय K1 जो डाइलेक्ट्रिक वाला है वह हमारा एक नया कैपेसिटेंस बन गया, वह बन गया C1 और K2 वाला जो है वह भी एक नया कैपेसिटर बन गया जिसका कैपेसिटेंस वैल्यू हम जो है वह मान लेंगे C2। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो C1 का वैल्यू है वह हम निकाल लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमको एक चीज और ध्यान रखना है कि जो कैपेसिटर हमारा इनिशियल में था जिसका वैल्यू 1 माइक्रोफैराड है, उसका अगर एरिया A था तो यहाँ पर जो है इस K1 का जो एरिया हो जाएगा वह हो जाएगा A/2 और इसका हो जाएगा वह हो जाएगा A/2। ओके, तो C1 का वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा K1 एप्सिलॉन और एरिया हो जाएगा वह हो जाएगा A/2 और इसके बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वह D है, ये हो जाएगा 2। ओके, उसी प्रकार से जो दूसरा कैपेसिटर है C2 उसका वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा K2 एप्सिलॉन A और बाय में हो जाएगा 2। अब यहाँ पे हमने देखा है कि C1 और C2 जो है वह दोनों पैरेलल में है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं C1 एंड C2 आर इन पैरेलल। ओके, उस समय जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल जाएगा दोनों का वह हो जाएगा C1 प्लस C2। ओके, C1 का वैल्यू है वह है K1 एप्सिलॉन A बाय और ये है 2D और दूसरा का हो जाएगा K2 एप्सिलॉन A और बाय में हो जाएगा 2D। अब यहाँ पे हो जाएगा CE इक्विवेलेंट जो है वह हमारा निकल जाएगा। यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे एप्सिलॉन A बाय और 2D को, तो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा K1 प्लस K2। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे एप्सिलॉन A बाय D, ये जो है हमारा एप्सिलॉन A बाय जो D का वैल्यू है वो हमारे पास है वह है 1 माइक्रोफैराड। ओके, तो इसके जगह जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ओके, 1 हो जाएगा और बाय में हो जाएगा वह हो जाएगा 2। ओके, और K1 का जो वैल्यू है वह है 4 और K2 का जो वैल्यू है वह है 6। तो C जो इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा वह आ जाएगा 4 प्लस 6, ये हो जाएगा 10 और बाय में हो जाएगा 2। ये जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये निकल जाएगा 5 माइक्रोफैराड। ओके, तो जो नया यहाँ पे हमारा कैपेसिटर बनेगा उसी का कैपेसिटेंस वैल्यू जो है वह आ जाएगा 5 माइक्रोफैराड, जो ऑप्शन जो है वह C नंबर हमारा जो है वह करेक्ट है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ।